बातें निकली हैं, जो इनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, ये सब सुन के कई इंडियन चाहते थे कि पीएम मोदी एक बार को ना ट्रंप का इनविटेशन रिजेक्ट कर दे, और रिसेंटली भारत ने किया यही है। डोनाल्ड ट्रंप को फाइनली एक प्रॉपर जवाब दिया है भारत ने। यहाँ पे आप देख पाओगे प्रधानमंत्री मोदी ने डिक्लाइन कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप का इनविटेशन टू मीट इन यूएस ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग शेड्यूल। ये बात हमारे विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब ने ओपनली दुनिया के सामने बोली है। ये है कि आसिम मुनीर के लंच का नोटिस चाइना में ले लिया गया है। इसके पहले भी चाइना के हवाले से ये बात आई है कि भाई चाइना सीज़ फायर नहीं होने देना चाहता था। चाइना ये चाहता था कि पाकिस्तान लड़े मरे और बुरी तरह से बर्बाद हो जाए, जिससे कि वो पूरी तरह से चाइना के काबू में चला जाए, चाइना के हक में चला जाए, जिससे चाइना एक तरह से उसको बंधक रख सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कनाडा से जाने से पहले या कनाडा जाने के दौरान आप अमेरिका होते हुए जाइए। तो अब वो तो प्रधानमंत्री हैं, अब इतनी शॉर्ट नोटिस पे कैसे वो चले जाते हैं, उनके बहुत सारे प्रोग्राम भी रहते हैं, तो वो इसलिए नहीं जा पाए। और ये बात आपका कि आपके जो चीफ है फील्ड मार्शल जो है वो वहां पहुंचे हुए हैं, और उसके लिए तो मैं तो देखा था उनकी तो वॉशिंगटन होटल के सामने पता नहीं क्या क्या आप ही लोगों ने उनको क्या क्या बोला है, वो तो मैं सब सुन रहा था ट्विटर पे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा उसको। तो देखिए, और दूसरी चीज की आपने ये भी खबर आप लोग की मतलब इधर से उड़ा दी गई थी, हर जगह से उड़ा दी गई थी कि भाई उनको फ्लैग डे पे बुलवाया है और मेन गेस्ट हैं और ये है और वो है। बाद में अमेरिका ने उसको भी जो है वो खंडन कर दिया। यूएसए की मिलिट्री डे की जो परेड है इसको ये अटेंड करेंगे। बाद में डेफिनेटली यूएस पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेकर इतना खुश नहीं हुआ होगा। ये जो ईरान पे अटैक्स चल रहे हैं वहाँ पे यूएस और एक्सपेक्ट करता है डेफिनेटली फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसलिए आसिम मुनीर का जो इन्विटेशन है लास्ट मोमेंट पर ये रिजेक्ट हो गया, बट फिर भी आसिम मुनीर को खाना खाने को मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और जैसे आप लोग देख चुके हैं, ट्रंप और ट्रंप के जो करीबी लोग हैं जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत अच्छी है और पाकिस्तान में बहुत भरोसा है। उसके बाद ईरान इसराइल का युद्ध जो है एक वो बड़े ही ख़तरनाक स्थिति में पहुंच गया है, और उधर पाकिस्तान जो है वो जाकर अमेरिका की गोद में बैठ गया है। पाकिस्तान की अमेरिका के गोद में बैठने से एक चीज़ तो पक्की ही हो गई है, वो ये है कि साहब कोई भी जीते, ईरान की जीत इसी में है कि वो अपने आप को बचा ले। ईरान अगर अपने आप को बचा लेता है या इसराइल जो है वो ईरान में रिजीम चेंज कर देता है, कोई भी स्थिति हो, भारत की तो बल्ले बल्ले है ही। पीएम मोदी का G7 का जो एक विजिट था उसका आप कैसे देखते हैं, और वो मीटिंग कैसी रही उनकी? साथ ही उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका आने के लिए भी इनवाइट किया था, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। अब शेड्यूल की बात है या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो वहां मौजूद है, इस वजह से मोदी जी ने सोचा कि ना ही जाऊं तो अच्छा है? क्या लगता है आपको? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं देखिए, चूंकि बहुत सारे जिसे कहते हैं इन्फो वॉर का जमाना है, बहुत सारी गलत न्यूज़ फैला दी गई थी कि ट्रंप साहब ने बीच में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मोदी जी वहाँ पे आ गए थे, और ये सब चीज़ें कि मोदी जी की वजह से उन्होंने बीच में छोड़ दिया, वो फेस नहीं करना चाहते थे। इस सब की बातें जो फैलाई गई वो ठीक नहीं थी। ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है वो अपने बहुत ही क्रूशियल फेज में है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाने हैं। उसको देखते हुए उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को जाना पड़ गया था अमेरिका। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, 4 चीज़ें तो बहुत क्लियर कर दी। नंबर 1 कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये पॉज हुआ है, ये रुकवाया नहीं गया था। कोई ट्रेड की बातचीत नहीं कही गई थी इसको रुकवाने के लिए, या किसी तरीके का कोई और प्रेशर अमेरिका की तरफ से नहीं दिया गया था। ये इंडिया ने अपनी स्वेच्छा पे रोका जब पाकिस्तान ने उससे रिक्वेस्ट किया। ये बात अब ट्रंप साहब के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधिकारिक रूप से रिलीज किया है, तो अब प्रोपोगेंडा का कोई स्कोप बचता नहीं है, बिकॉज अमेरिका अपनी भक्त तो नहीं पिटवाएगा। देखिए, ट्रंप साहब हैड अ टफ टाइम रिसेंटली, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इवन इंटरनली जो इलॉन मस्क के साथ हुआ, इलॉन मस्क और ट्रंप के साथ जो चीजें आई, उसको देखते हुए ये रिलेशन वाकई में भारत और अमेरिका का रिलेशन जो कि एक बाई पार्टीजन रिलेशनशिप है, उसको बहुत धचका लगा था। लेकिन ट्रंप साहब को भी ये समझ में आ गया कि हम लोगों ने तो शो भी किया था, अर्जुन जी आपको याद होगा जी, ट्रंप साहब के ऊपर मस्क ट्वीट कर रहे थे कि इनको इम्पीच करो, इनको हटा दो, और ये एप्स्टीन फाइल में थे और पता नहीं क्या क्या चीजें। तो ट्रंप साहब ऑल्सो अंडरस्टूड कि भाई बिफोर इट्स टू लेट एक और रिलेशनशिप खराब हो जाए, और भारत की रिलेशनशिप बहुत मजबूर है, और वाकई में भारतीयों का दिल बहुत दुखा था जब इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी गई थी। तो उसको देखते हुए उन्होंने करेक्टिव मेजर्स लिया, और उसके बाद ये बात पहले ही तय हो गई थी कि
प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्लैरिफाई करेंगे मेरे ख्याल से। चूंकि देखिए अचानक से दोनों लीडर्स बात नहीं करते, नीचे के लेवल पे बातचीत हुई होगी कि आप एक कॉल शेड्यूल करेंगे, कॉल शेड्यूल के बाद हम प्रेस रिलीज करेंगे, प्रेस रिलीज में ये आएगा कि भैया हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत हुई है और इंडिया ना कोई मीडिएशन स्वीकार किया है ना कोई मीडिएशन स्वीकार करेगा, इसलिए ये बातें हम इसका खंडन करेंगे, यदि आप तैयार है तो ही फोन कॉल कीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का फोन कॉल आया होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि G7 के बाद देखिए G7 से इंडिया को काफी इंपेटस मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सुरक्षा को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर दिया है। G7 से कनाडा ने इंडिया को कहा कि आप फुल फ्लेजेड वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पहले बहाल कीजिए। दोनों देश तैयार हो गए हैं कि कनाडा और अमेरिका, इंडिया के बीच में जो है भारतवर्ष के बीच में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को रिस्टोर किया जाए। दोनों ने अपने अपने हाई कमिश्नर्स के नाम भी दे दिए एक दूसरे को, या बहुत ही जल्द दे देंगे। सो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और रही बात की राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कनाडा से जाने से पहले या कनाडा जाने के दौरान आप अमेरिका होते हुए जाइए। तो अब वो तो प्रधानमंत्री हैं, अब इतनी शॉर्ट नोटिस पे कैसे वो चले जाते हैं, उनके बहुत सारे प्रोग्राम भी रहते हैं, तो वो इसलिए नहीं जा पाए। और ये बात आपका कि आपके जो चीफ है फील्ड मार्शल जो है वो वहां पहुंचे हुए हैं, और उसके लिए तो मैं तो देखा था उनकी तो वॉशिंगटन होटल के सामने पता नहीं क्या क्या आप ही लोगों ने उनको क्या क्या बोला है, वो तो मैं सब सुन रहा था ट्विटर पे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा उसको। तो देखिए, और दूसरी चीज की आपने ये भी खबर आप लोग की मतलब इधर से उड़ा दी गई थी, हर जगह से उड़ा दी गई थी कि भाई उनको फ्लैग डे पे बुलवाया है और मेन गेस्ट हैं और ये है और वो है। बाद में अमेरिका ने उसको भी जो है वो खंडन कर दिया, उसको भी डिनाई कर दिया कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमने तो किसी भी फॉरेन लीडर को नहीं बुलाया था फ्लैग डे के लिए। तो देखिए, प्रोपेगेंडा करने में तो आपको देखिए मैं ये परहेज कर रहा हूँ पाकिस्तान को। देखिए, वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कहा गया था, ठीक है ना, वो आम पब्लिक जो थी वो अपनी तरफ से अंदाजा लगा रही थी कि वो इस टाइम पे गए तो शायद ऐसा कोई गवर्नमेंट ने नहीं बोला था, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। वो भगवान जाने, मगर ऐसी छोड़ दे यार पाकिस्तान वाले, मतलब ये आम पब्लिक है भाई, माँ कसम ये आम नहीं अमरूद पब्लिक है आपकी भाई, ये अमरूद जामुन वाली पब्लिक भाई, कुछ भी हमारे उसको बुला लिया, हमारे उसको बुला लिया है। यहाँ भी लोगों ने भी एकदम खरीद लिया कि हाँ भाई वो जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहे अभी। सर ऐसे नहीं करे सर, फेंकने में आपका मीडिया भी कोई कम नहीं है, हमारे मीडिया से दो नंबर ज्यादा ही मिलेंगे। हम लोग गुलेल छोड़ते हैं। मगर सर G7 कितना इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल से? मोदी जी को उससे बहुत देर में इनविटेशन मिला था, इंतजार कर करके लग रहा था कैसे जाएंगे ही नहीं, और सिर्फ 9 दिन पहले इनविटेशन आया जिसपे कहा जा रहा है कि बहुत देर में इनविटेशन आया। ये सब बातें की देर से है, वो बहुत सी बातें इंटरनल पॉलिटिक्स चली थी, ईरान इजराइल का मैटर चल रहा था, बहुत चीजें चल रही थी, तो ये भी हो रहा था कि भाई G7 होगा नहीं होगा, क्या होगा। अब ट्रम्प साहब को जाना पड़ गया, तो बहुत चीजें थी, डेट कब रखे हैं, मीटिंग कब होगी, क्योंकि बहुत जो समझ लीजिए कि क्रूशियल डिसीजंस लेने होते हैं, तो ये कह देना कि 9 दिन पहले बाद में भारत को कैसे नहीं बुलाएंगे G7 में। अच्छा, G7 में देखिए इस बार ईरान इजराइल के मुद्दे से अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को एकदम अकेला कर दिया। ईरान को जो मदद मिलने की उम्मीद थी या कोई भी सहायता यदि ईरान को मिल सकता था तो उसका नाम था चाइना और रशिया को तो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि आपने सुना राष्ट्रपति ट्रंप का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है G7 में, उन्होंने कहा कि भाई आपने इसको G7 किया है, G8 क्यों नहीं रहने दिया, आपने रशिया को क्यों निकाल दिया, जबकि रशिया इज एज मच पार्ट ऑफ द यूरोपियन फैमिली। तो उन्होंने तो सुना दिया, तो इसका मतलब है उन्होंने उनको मैसेज दे दिया, जो ये रशिया का बाइकआउट किया गया है पूरे यूरोप के द्वारा और यूरोपियन पावर्स के द्वारा, जिसको वो कहते कि ओबामा और इन लोगों ने उसकी शुरुआत करी, तो उनका टाइम हैज कम कि रशिया को वापस लाया जाए। तो ये कह के रशिया को मेन लाइन या मेन स्ट्रीम करने के नाम पे उन्होंने ईरान के साथ कोई भी रशियन रिलेशनशिप को खत्म कर दिया, क्योंकि अब ईरान तो रशियन इंटरेस्ट से तो बड़ा नहीं हो सकता ना। जय हिंद। पीएम मोदी 2025 के G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित कैलगरी पहुंचे थे। 3 देशों की यात्रा पर गए पीएम मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर पहले साइप्रस पहुंचे थे और आज वहां से कनाडा गए थे। इस सम्मेलन में पीएम मोदी विश्व के कई दिग्गज नेताओं से मिले थे, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि इस सम्मेलन में अब पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि पूरी दुनिया की नज़र पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर थी, जो कि इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर के बाद होने वाली थी, जिसका क्रेडिट ट्रंप खुद ले रहे थे और
भारत इसको गलत बता रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण ट्रंप ने अपना दौरा बीच में ही खत्म करने का फैसला लिया है और इसी वजह से वो जल्द ही वॉशिंगटन डीसी लौट गए थे, जिससे उनकी और पीएम मोदी की मुलाकात फिलहाल संभव नहीं हो पाई थी। और खबर तो ऐसी भी आ रही है कि पीएम मोदी ने खुद ही ट्रंप से मिलने से इनकार कर दिया था।